एवरीवन। तो आज हम दोबारा रिदम्स ऑफ प्राइम में आए हैं अनफिल्टर्ड टॉक एक और मूवी के बारे में बात करने। एक्चुअली इस मूवी के बारे में हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। मूवी का नाम है द बकिंघम मर्डर्स, जो कि आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक रिलीज हुई थी, बट अब ये मूवी थिएटर्स से उतर चुकी है। सो आज हम उसका फॉलो अप वीडियो कर रहे हैं। एक ये नया सेगमेंट हमने सोचा है हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम मूवी रिव्यू किया करेंगे, उसके बाद हम एक और सेगमेंट किया करेंगे जिसका नाम होगा देखा हमने बोला था ना। तो ये वो वाला सेगमेंट है। तो आज हम वो दोबारा से बताएंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या बोला था और वो कितना सही निकला। हम उसको आज थोड़ा विस्तार में उसके बारे में बात करेंगे। सो मेरे साथ हैं तजिंदर। सो तजिंदर, आप रेडी हैं इस नए सेगमेंट को लॉन्च करने के लिए, जो कि है देखा हमने बोला था ना? हाँ, तो बिल्कुल हम पहले स्टार्ट करते हैं करीना कपूर के कैरेक्टर से। तो यस। आपने वो सीरीज भी देखी है जिसको हमने मेंशन किया था, केट विंसलेट की मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। तो यस। उसके कितना सिमिलैरिटी लग रही है आपको उसके साथ? हाँ, जो कि हमने पहले भी पुराने रिव्यू में इस टॉपिक को थोड़ा सा टच किया था, लेकिन अब हम थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि मूवीज अब निकल चुकी हैं थिएटर से। तो कंप्लीटली कॉपी किया गया है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन में जो केट विंसलेट ने कैरेक्टर प्ले किया है। हूबहू करीना कपूर ने, मतलब उनका कहते हैं ना, पूरा कॉस्ट्यूम ही पहन लिया है। कॉस्ट्यूम में सिर्फ उनके कपड़े नहीं आते हैं, बट उनका डिमीनर, उनका एक्सप्रेशन, सारा कुछ एज इफ कि उन्होंने वो पूरा ही पहन लिया है। तो 100% कॉपी किया है और उसी तरह से थोड़ा एटमॉस्फेयर भी वैसा है, एक्सप्रेशंस भी वैसे हैं और कंडक्ट भी वैसा दिख रहा है। तो यस, 100% कॉपी किया गया है केट विंसलेट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन सीरीज से। यस, तो कंप्लीटली कॉपी है। इट्स ट्रू कॉपी। और उसके कैरेक्टर के बारे में आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कैरेक्टर का? करीना ने किस तरीके से पोर्ट्रे किया अपने आप को? देखिए, करीना कपूर का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि वो अपना बच्चा खो देती है। उनके बेटे का मर्डर होता है और क्या कहते हैं, छोटा बेटा होता है उनका 10-12 साल का। तो वहां से स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट के लिए अपने छोटे बच्चे अगर आपके सामने होता है तो उसी हिसाब से उनका कैरेक्टर फॉर्म होता है। शुरू में शी इज ऑब्वियसली वेरी सैड, एंग्री, ग्लूमी, मतलब वो सारा तो है ही है। बट जैसे जैसे वो उनका कैरेक्टर आगे बढ़ता है, और ये बड़ा ही ना, एक्चुअली ये नया एक मुझे लगता है चल रहा है, क्योंकि ये मैंने इतनी ब्रिटिश सीरीज में, अब एक तो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन तो हमने मेंशन करी है, बट मैंने इतनी सारी जर्मन और ब्रिटिश सीरीज देख ली हैं जहाँ पे स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि जो डिटेक्टिव होता है उनका एक पर्सनल लॉस दिखा के इंट्रोड्यूस किया जाता है डिटेक्टिव को। फिर वो जो भी पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव होता है वो जिस भी केस में इन्वॉल्व होते हैं उसके थ्रू वो अपनी ग्रीफ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इतना स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर बन गया है डिटेक्टिव मूवीज या सीरीज का। तो इट वाज नो डिफरेंट, इट वाज सेम। मतलब उनको यही दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में उनका पर्सनल लॉस होता है, ट्रेजेडी होती है, उसके बाद वो एक केस की तरफ मूव ऑन करती हैं और उसमें वो अपना रेजोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती हैं। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उनका कैरेक्टर, वो ऑब्वियसली काफी गुस्से में है ऑल द टाइम, शी इज एंग्री। वो जो उनके सामने आता है या जिनकी उनको बात पसंद नहीं आती है वो ये दिखाया गया है कि शी स्लैपिंग एवरीवन, मतलब एंड ऑब्वियसली शी इज बेस्ड इन लंदन एंड शी स्टिल स्लैप्स एवरीवन, एंड उन पे कोई एक्शन भी नहीं ज्यादा लिया जाता। तो ये थोड़ा फनी लगा था मुझे कि जब उनका दिल करता है वो थप्पड़ मार रही है किसी को। वो पंच भी कर रही है कई बार, कई कैरेक्टर्स को, जैसे हार्डी को उसने पंच किया था क्योंकि ही सेड कि बिकॉज योर चाइल्ड डाइड सो यू वांट अदर्स चिल्ड्रन डाई एज वेल। तो उस पॉइंट पे वो उसको पंच करती है, वो प्रोवोक करता है। तो हार्डी के कैरेक्टर पे ही आ जाते हैं। तो उसका एक अल्टीरियर मोटिव है कि उसकी जो बच्चा पकड़ा जाता है, बट वो ड्रग पेडलर है वो बच्चा। तो उसमें बताया गया कि ये जो लड़का है जो ये उसको ड्रग्स की आदत डाल देता है और वो ड्रग्स की वजह से कोमा में चली जाती है। हार्डी प्लान करता है कि उसको किसी तरीके से फंसाया जा सके। उसको वो उसकी डेड बॉडी दिखती है बच्चे की, तो वो उसी ने प्लांट की होती है वहां पे उसकी कार में, जिस कार में वो बॉडी मिलती है, और वो उसी लड़के की होती है
जो तो ये है कि वो बहुत जल्दी रिवील कर दिया जाता है और इंटरवल से भी शायद पहले ही रिवील कर देते हैं, वो इसलिए वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। उसकी सिस्टर को तो स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं, वो स्क्रीन पे कभी आई ही नहीं। और हार्डी का ये बोलना कि इस टाइम पे वो शायद क्लाइमेक्स के आसपास रिवील होता तो ज्यादा कन्विंसिंग रहता। और एक वो उसके साथ असिस्टेंट या उसका को पार्टनर रह के वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बाकी भी सारे हमने जैसे बोला था एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, बट हम अब कह सकते हैं कि सबको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। हार्डी को स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा मिलता, क्योंकि उसके बाद उसका पार्टनर चेंज हो जाता है। वो एक मल्टी एथनिक इंक्लूसिविटी दिखाने के लिए हॉलीवुड स्टाइल मूवी हमने देख तो ली है, जिसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के साथ ये इंटरेक्ट करती है अपने ऑफिस में भी। बट अगर हार्डी के कैरेक्टर को थोड़ी और स्क्रीन टाइम मिलता, के ऊपर शक होता, उस तरीके से चलता जैसे उसके फादर के ऊपर एक सेगमेंट चलता है कि उसने इंश्योरेंस करवाया था बच्चे का $2 लाख का या $2 लाख का, सॉरी, चल जाता है उसमें। वो दोनों भी एक तरीके से मुझे लगता है वो कंफ्यूज करते हैं प्लॉट को, कि अगर एक ही हो, एक को एस्टेब्लिश कर लो वो ज्यादा अच्छा लगता। उनका बच्चा है, पेरेंट्स दोनों चाहे बाद में हमें पता चलता है, अब तो हम बोल सकते हैं कि मदर गेट दैट चाइल्ड किल्ड, बट उसको फेक करने के लिए ही कम से कम वो अगर दिखा देते वहां पे, स्क्रीन टाइम देते उनकी फैमिली के रिलेशंस को, तो शायद वो ज्यादा कन्विंसिंग बनती एंडिंग भी। वो वहां पे हम बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, मदर इज फीलिंग रिजेंटेड टुवर्ड्स हर हस्बैंड, हर डेड मदर इन लॉ, और वो जो बच्चा अडॉप्टेड है उसके लिए भी वो हक में नहीं थी। उसकी फैमिली ने उसकी शादी यहाँ कर दी थी। शी केम विद सम आइडियाज ऑफ गेटिंग मैरिड टू एन NRI, और जो उसके जो वो थे एस्पिरेशंस वो पूरे नहीं हुए। एंड शी क्लेम्स कि वो एज स्लेव की तरह ही, जैसे ये वर्ड तो यूज नहीं करती, पर उसको घर का काम करने के लिए ही रखा गया था, वो सारा कुछ वो ही कर रही थी। पर इतना ही बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। जहाँ तो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती, फिर भी उससे ये काम कराया जाता। क्योंकि यस। NRIs के लिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो हम सबको पता है कि वो कैसी जॉब्स मिलेंगी और कितने आवर्स तक उनको काम करना पड़ेगा। ये इसकी इसका अपने हस्बैंड का बिजनेस है, इसलिए शायद उसको नहीं करना पड़ रहा काम। और चॉइस उसकी थी। वैसे भी ज्यादातर जो NRIs होते हैं वो कंजर्वेटिव बहुत ज्यादा हद तक हो जाते हैं, खासकर मैरिजेस के मामले में। साउथ एशियन लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनके बच्चे वैल्यूज के साथ, ट्रेडिशन के साथ, रिलीजन के साथ जुड़े रहें। और ये भी रीजन है कि वो जहाँ आके शादियां करवाते हैं। एक तो अब तो बिजनेस बन गया, कुछ साल पहले तो ये भी था। बिगेस्ट फैक्टर यहाँ शादी क्यों करते थे उनके लिए, वो मोरालिटी, अपना सिस्टम उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में जहां वो गए हैं उनको लिए इकोनॉमिकली ठीक है, इकोनॉमिक माइग्रेंट ही हैं वो, पर उनको जो कल्चर है वो टोटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर मैरिटल रिलेशंस, और खास वो भी अपनी बेटियों के। वो तो एक टबू सब्जेक्ट्स में ही रहा है बहुत लंबे समय से। तो ये सारी चीजें मिसिंग है वहां पे। और प्रभलीन की जो संधू ने जो प्ले किया है, वो उसको भी स्क्रीन टाइम कम मिला है। वो कन्विंसिंगली हमें वो उसका कैरेक्टर दिखा नहीं पाता कि उसकी रिजेंटमेंट क्यों है। एक दो सेंटेंसेस में बाद में रेवलेशन करके वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। No, I remember the only thing she says that at the confession is कि पहले मैं जो रणवीर बरार होते हैं कि पहले मैं उनकी माँ की सेवा करती थी, अब बेटे की सेवा करूंगी। अब आप मतलब ये वो रीजन आउट देती हैं मारने के लिए अपने अडॉप्टेड बेटे को, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। सो ऑब्वियसली क्लाइमेक्स तो बहुत ही बड़ा फ्लॉप था। इट वाज लिटरली कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब नॉट इवन 10th फर्स्ट क्लास के बच्चे ने लिखा है क्लाइमेक्स। लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसको समझ ही नहीं आया कि क्या लिखना है। तो मैं ये एक वो एक
स्टॉक्ड जो डायलॉग्स होते हैं उसमें से निकाल के जी ये लिख देते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि पूरी मूवी की इन्होंने इतनी खिचड़ी बना दी थी, लिटरली इट वाज अ खिचड़ी। मतलब आप कभी एक पुलिस का एंगल इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि पुलिस कैन बी बायस्ड, आपने वो हार्डी के कैरेक्टर से आपने वो एक एंगल पे बात करने की कोशिश करी और वो एंगल इतनी जल्दी फिज आउट हो गया। उसके बाद आपने एंगल शुरू किया जी इंश्योरेंस का या अफेयर का, वो इतनी जल्दी फिज आउट हो गया। उसके बाद आपने रिलीजियस एंगल जो सबसे पहले पकड़ा था, जो आपने मुस्लिम्स और सिख्स या मुस्लिम्स या हिंदू में दिखाया कि देयर कुड बी, मतलब उसकी वजह से हेट क्राइम भी हो सकता है या कुछ हो सकता है, वो एंगल इतनी जल्दी फिज आउट हो गया। बीच में आप क्या कहते हैं वो इंट्रोड्यूस और कर वो देते मैं कि एक बात से कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। रियल लाइफ इंसिडेंट्स हम ले रहे हैं कि वहां पे हिंदू मुस्लिम वहाँ टेंशन हुए थे मैच के बाद, एशिया कप के, हम्म, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। और हम्म, यहाँ पे फिल्म में हिंदू मुस्लिम के से हो जाता है सिख और मुस्लिम। मुस्लिम या जो सिख है वो इंडिया से है, तो उसके साथ एक दो मतलब वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए या कन्विंसिंग बनाने के लिए हिंदू करेक्टर्स आर टोटली मिसिंग फ्रॉम दैट विक्टिम वाले पार्ट से। वो यस। मुस्लिम वही रहते हैं एज इफ के वो कोई ना कोई टारगेट और नया ढूंढ रहे हैं कि इंडिया से एक और कम्युनिटी के ऊपर हम अटैक कर दें, जो वहां का एटमोसफियर बनाया गया उस मूवी का। या एंड देन ऑल्सो यस एब्सोल्युटली, एक तो वो तो है ही है। मतलब इतना एक और उन्होंने फिर वो इंट्रोड्यूस किया कि जो जिस बच्चे को अरेस्ट किया जाता है इनिशियली मर्डर के लिए, उसके बाद उसका एंगल दिखाया कि वो गे निकला। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने इतनी ट्रेजेडीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है एक ही मूवी में, एक ही स्टोरी में, कि सबके साथ गलती हो रहा है। मतलब एक ड्रग एडिक्ट है जिसका भाई बदला लेने की कोशिश कर रहा है, फिर एक हस्बैंड है जो कि अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, उसने इंश्योरेंस ले लिया, आपने वो एंगल दिखा दिया है, अफेयर चल रहा है, ऑल ऑफ दैट। मदर जो एक्चुअली में एंड में निकलती है जिसने मर्डर किया है, उसका तो आपने कुछ बताया ही नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि उनकी साइकी ऐसी क्यों हुई कि उनको लगा कि उनको अपने बेटे को मारने की जरूरत है, या वो इतना कैसे तंग हो रही थी अपने बेटे से कि शी हैड टू टेक दैट एक्शन कि उनको अपने बेटे को मारना है। उसके बाद ऑब्वियसली एक और इंट्रोड्यूस हो जाता है कि उसकी जो मॉम जिनसे मर्डर करवाती है वो एक यंग लड़का है, वो एक उन्होंने एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को लगता है कि जो जिन्होंने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100, मतलब इट कुड बी कि 100 पीपल हैव रिटन स्क्रिप्ट्स एट देयर होम्स, सबने अपने अपने घर में बैठ के स्क्रिप्ट लिखी है 100 लोगों ने, कोई कनाडा में बैठा होगा, कोई यूके में, कोई इंडिया में बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, और उसके बाद उनको बस जोड़ दिया और डायरेक्टर को दे दिया कि मूवी बनाओ, क्योंकि नथिंग इज कनेक्टेड टू अनदर थिंग। कोई स्टोरी का फ्लो ही नहीं है। मतलब एवरी यस देखो, एक तो ऑब्वियसली एक होता है कि एक शॉकिंग फैक्टर होता है मूवी में विच जो अच्छा लगता है, जैसे महाराजा मूवी में था। आई मीन इट हैड सो मेनी लेयर्स एंड यू आर कंटिन्यूसली आपको रेवलेशन हो रही है कि अच्छा अब ये है, अच्छा अब ये है। बट यहाँ पे क्या है कि बट एटलीस्ट वो एक मूवी फ्लो में तो चल रही है, वी आर एटलीस्ट गेटिंग कनेक्टेड टू द कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप तो एक तो टाइम ही नहीं दे रहे हो कैरेक्टर से कनेक्ट करने के लिए किसी को, और इतना कंफ्यूजन है, कैरेक्टर खुद ही सारे इतने कंफ्यूज घूम रहे हैं, मतलब उनको खुद ही नहीं पता कि व्हाट दे हैव टू डू, है ना। मतलब ये सबने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, मतलब एवरीवन हैज एक्टेड रियली वेल एंड ऑल ऑफ दैट, बट या मतलब बट द स्टोरी लाइन पे अगर it was a big flop, it was a big fail on the part of script writer and obviously the director too, because I'm sure the director must have read the script before agreeing to make the movie. बट मुझे लग रहा है कि वो जो जिसने मर्डर किया भी है उसका बेटे की माँ के साथ अफेयर है, वो उनके घर पे भी आता जाता रहता है। पर Hmm. वो सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी 4 मिनट 5 मिनट्स इतने से इंटरवल में जितने भी सारे शॉकिंग रेवलेशंस हैं, जहाँ कह लो रेवलेशंस है, हु डन इट में रेवलेशंस होते हैं, मिस्ट्रीज Hmm. में ऐसा होगा। पर वो Hmm. उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी है। एकदम आप सीधा ये नहीं कह सकते अच्छा इसका तो अफेयर था, Hmm. और अच्छा इसकी तो सिस्टर थी, वो तब बताता है जब वो अपने आप को शूट करने वाला है। और अगर वो सिस्टर के लिए इतना कंसर्न है तो वो शूट क्यों करेगा? Exactly. और वो उसकी sister और is literally a हाँ। vegetable on the bed. Why would you leave your sister in this हम्म। state and leave this earth? मतलब यार
वही मैं आपको बता रही हूँ ना, इस मूवी में इन्होंने बस ये किया है कि हम एक के बाद एक ट्रेजेडी दिखा दे, मतलब बिग बिग शॉक्स, अब वो मर गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ड्रग हो गया, अब ये हो गया, अब गे का दिखा दिया। मतलब दे जस्ट वांट टू शो ट्रेजेडीज अगेन एंड अगेन विदाउट मेकिंग एनी सेंस कि मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। मूवी इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड गोइंग नोवेयर एट द एंड। और परफॉर्मेंस जैसे हमने पिछली बार भी बोला था ना कि उस परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है, बट स्क्रीन टाइम, अब हम कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए, करेक्टर को पूरा बिल्डअप देने के लिए। बिल्डअप बहुत सारे करेक्टर्स को मिला ही नहीं, एंड सारा कुछ एंड आई ऐसे थिंक लग रहा है उसका कि रीजन तजिंदर ऑब्वियसली ये हो सकता है कि द मूवी इज ओनली मेड फॉर करीना कपूर एंड जस्ट टू प्रमोट करीना कपूर, दैट कुड बी द रीजन कि बाकी कैरेक्टर्स को इतना कम स्क्रीन टाइम मिला है। हाँ, और अगर एकता कपूर है तो जरूरी नहीं डायरेक्टर के पास पूरे फ्रीडम होती है सारा कुछ करने की। चाहे करीना कपूर ने टेंट्रम थ्रो नहीं किए जो कि डायरेक्टर ने क्लेम किया है मीडिया में, बट जो उसका वे ऑफ वर्किंग है, या जिस तरीके से वे ऑफ प्रेजेंटेशन है एकता कपूर का, और उसमें उसको बहुत सारा एक पैनोरामा सा क्रिएट करने के लिए बहुत सारे करेक्टर्स लेके आने पड़ते हैं। और पर वो एक टीवी सीरियल के लिए जो 4 साल 5 साल 10 साल चलना है उसमें वो चलता है। चलता बट है। आपने 1.5 घंटे में अगर मूवी को खत्म कर दिया, इससे अच्छा 15 मिनट की और एक्सटेंड कर लेते, हम्म। और थोड़े से ये रेवोल्यूशंस वाले इतने स्टैंड एक दो कम कर लेते जो हैं एग्जिस्टिंग, उनको थोड़ा एस्टेब्लिश करते, और और उनकी मेरे थोड़ी ख्याल सी। से यस, एंड मेरे ख्याल से मूवी वुड हैव एक्चुअली थोड़ी ठीक ठाक बन, मतलब अभी तो इट्स अ बैड मूवी, बैड से वो एवरेज हो सकती थी अगर एटलीस्ट वो जो मदर जिन्होंने मर्डर किया है अपने बेटे का, अगर सिर्फ उन्हीं का ही कैरेक्टर एंड में एस्टैब्लिश करके एक प्रॉपर रीजन तो बता देते कि उसने मर्डर करा क्यों है। अगर डायरेक्टर या मेकर्स इतना भी कर देते कि एक प्रॉपर रीजन हमें मिल जाता कि मर्डर हुआ ही क्यों है, तो थोड़ा सा क्लोजर एक ऑडियंस को भी मिल जाता और ये एक एवरेज मूवी बन सकती थी। बट इट्स अ बैड मूवी बिकॉज लिटरली समझ नहीं आया कि व्हाई डिड शी टेक दैट स्टेप ऑफ मर्डरिंग हर सन, मतलब लिटरली देयर वाज नो रीजन, देयर वाज जस्ट लिटरली नो रीजन। या हाँ, तो मेरे ख्याल से इतना ही था हमने कहना, यस। बाकी मूवी कह चुकी है। और रिव्यू चाहे जैसे मिले, हमें पता है रिव्यू अलग अलग तरीके से मिलते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमने उस दिन भी कहा था कि परफॉर्मेंस के लिए देखनी है तो करीना कपूर की परफॉर्मेंस, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस, उसके लिए आप देख सकते हैं, बट एंडिंग कन्विंसिंग नहीं थी वो। आज हमने रीजन बता दिए क्यों नहीं थे। और बॉक्स ऑफिस हमारे लिए मार्कर नहीं है, बस हम वेट कर रहे थे कि वो मूवी थिएटर से बाहर आ जाए, ताकि किसी ने वी कैन अगर टॉक देखनी है तो हम उसका स्पॉइलर देके वो या खराब ना कर देते हैं। या और आज हमने वो कर दिया है, क्योंकि ओटीटी पे जब तक आएगी वो, तब तक बहुत बातें की जा चुकी होंगी उसके बारे में। यस। ऑलराइट, आई थिंक यस दिस इज अबाउट इट। तो हम दोबारा मिलेंगे एक और मूवी के बारे में बात करने के लिए, जहां पे हम आपको बताएंगे कि देखा हमने बोला था ना, तो हमने एक्चुअली अपने रिव्यू में भी बोला था कि बहुत ही स्क्रिप्ट राइटिंग काफी लूज है, तो आज हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों लूज है। अगर किसी ने मूवी नहीं देखी आप जाके देख लें। अगेन हम एक ही चीज बोलेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए देखिएगा, स्टोरी में तो कुछ भी नहीं रखा है ऑनेस्टली। या ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।